कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोगों से बात करते ही सब कुछ स्मूथ लगता है और कुछ लोगों से बात करते ही सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही बात किसी एक को फनी लगती है और दूसरे को इंसल्टिंग? टॉमस एरिक्सन की बुक सराउंडेड बाय इडियट्स इसी मिस्ट्री को सॉल्व करती है। और बिलीव मी, जब आप इसके कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो लोगों को हैंडल करना लिटरली गेम बन जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी कैसे लोगों को समझा जाए और उनके बिहेवियर के हिसाब से अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव किया जाए। बुक का नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स बाय टॉमस एरिक्सन। चलो शुरू करते हैं दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। पार्ट 1, द बेसिक आइडिया। हम सब एक जैसे नहीं होते। ऑथर कहता है दुनिया में लोगों को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है और ये कैटेगरीज उनके बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्टाइल और थिंकिंग पैटर्न पर बेस्ड होती हैं। ये 4 कलर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हैं: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। रेड, लीडर टाइप लोग, फास्ट, डायरेक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड। ये लोग छोटी बातें नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आते हैं। एग्जाम्पल, जो लोग मीटिंग में कहते हैं लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, टेल मी व्हाट्स द प्लान। ये लोग गोल चाहते हैं, इमोशन नहीं। येलो, सोशल बटरफ्लाइज, फ्रेंडली, एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक। ये लोग हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढ लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस पार्टी हो या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ये सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबको इंस्पायर करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर प्रॉमिस भी कर देते हैं। ग्रीन, काम, सपोर्टिव और लॉयल लोग, ये कॉन्फ्रंटेशन से बच के चलना पसंद करते हैं, हमेशा पीस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, यार झगड़ा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डिपेंडेबल होते हैं, लेकिन चेंज से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ब्लू, डिटेल ओरिएंटेड, एनालिटिकल लोग, हर काम परफेक्शन के साथ करते हैं। ये लोग इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो ब्लू पर्सन फॉन्ट्स और अलाइनमेंट भी चेक करेगा। कभी कभी थोड़ा कोल्ड लग सकते हैं, लेकिन उनकी क्लैरिटी अनबीटेबल होती है। अब सोचो, अगर एक रेड बॉस और एक ग्रीन एम्प्लॉई एक साथ काम करें तो क्या होगा? एक फास्ट और अग्रेसिव, दूसरा स्लो और पीस लविंग। क्लैश तो होगा ही। और इसी जगह पर ऑथर कहता है यू आर नॉट सराउंडेड बाय इडियट्स, यू आर सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। पार्ट 2, व्हाई वी मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बेवकूफ हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सब कम्युनिकेट अपने स्टाइल में करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही सोचे। जैसे एक रेड पर्सन चाहेगा डायरेक्ट आंसर्स, लेकिन अगर आप ग्रीन हो और सॉफ्ट टोन में देखो मैं सोच रहा था से स्टार्ट करते हो, तो रेड को लगेगा आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। या एक येलो पर्सन मीटिंग में आइडियाज बरसा रहा है और एक ब्लू पर्सन सिर्फ साइलेंटली लिख रहा है, तो येलो को लगेगा ब्लू बोरिंग है, जबकि ब्लू एक्चुअली डिटेल्स नोट कर रहा होता है। सो बुक हमें यह सिखाती है कि कम्युनिकेशन का सक्सेस तभी पॉसिबल है जब हम अपने स्टाइल के साथ साथ दूसरों के स्टाइल को भी समझें। पार्ट 3, हाउ टू आइडेंटिफाई पीपल्स कलर टाइप। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जाने कोई रेड है, ग्रीन है, येलो है या ब्लू? ऑथर कुछ सिंपल क्लूज देता है। अगर कोई फास्ट टॉक करता है, कॉन्फिडेंट है और रिजल्ट ड्रिवन है, रेड। अगर कोई क्रिएटिव है, एनर्जेटिक है और सोशल गैदरिंग्स में चमकता है, येलो। अगर कोई काम है, रिलायबल है और अवॉइड करता है झगड़ा, ग्रीन। अगर कोई डिटेल ओरिएंटेड है, क्वेश्चन ज्यादा पूछता है और परफेक्शन चाहता है, ब्लू। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑफिस, फैमिली फंक्शन या ग्रुप चैट में हो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको हर जगह ये कलर्स मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोई एक कलर 100% नहीं होता, हम सब में थोड़ा मिक्स होता है। जैसे आप 60% ग्रीन, 30% येलो और 10% रेड हो सकते हो। पार्ट 4, हाउ टू डील विद ईच टाइप। अब समझना ही काफी नहीं है, उनके हिसाब से बिहेव करना भी जरूरी है। ऑथर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता है। रेड के साथ सीधा बोलो, फैक्ट्स में बात करो, टाइम वेस्ट मत करो। उन्हें चैलेंज पसंद है तो कॉन्फिडेंट टोन यूज करो। येलो के साथ उनके एंथुजियाज्म को मैच करो, उन्हें इग्नोर मत करो। अप्रिसिएशन उनके लिए फ्यूल है। ग्रीन के साथ
पेशेंट रहो, ट्रस्ट बिल्ड करो, उन्हें प्रेशर में मत डालो वरना विड्रॉ कर जाएंगे। ब्लू के साथ लॉजिक और डेटा में बात करो, इमोशन छोड़ो, फैक्ट्स दिखाओ। अगर आप कुछ प्रपोज कर रहे हो तो पूरा प्रूफ लेके जाओ। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप सेल्स में हो और क्लाइंट रेड है तो डायरेक्ट बोलो, सर ये प्लान आपके गोल्स को 20% फास्टर अचीव करवा सकता है। लेकिन अगर क्लाइंट ब्लू है तो बोलो, सर इस प्लान के डेटा और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यहां दिए गए हैं। सेम प्रोडक्ट लेकिन कम्युनिकेशन अलग, और वही करता है डिफरेंस। पार्ट 5, सेल्फ अवेयरनेस, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ दूसरों को समझने की बुक है। ऑथर कहता है सबसे पहले खुद को समझो। आप किस कलर के हो ये पहचान लोगे तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का रियल पिक्चर मिलेगा। रेड होने का मतलब है लीडरशिप लेकिन पेशेंस कम। येलो होने का मतलब है एनर्जी लेकिन डिसिप्लिन कम। ग्रीन होने का मतलब है लॉयल्टी लेकिन रेजिस्टेंस टू चेंज। ब्लू होने का मतलब है परफेक्शन लेकिन ओवर थिंकिंग का डेंजर। सो अगर आप अपने कलर के लिमिटेशंस को समझकर बैलेंस करते हो तो आपका कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी सब इंप्रूव हो जाता है। पार्ट 6, रियल लाइफ एप्लीकेशन। सोचो अगर आप टीम लीडर हो और आपको पता चल जाए कि कौन किस कलर का है, तो आप उन्हें उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से टास्क असाइन कर सकते हो। रेड को डिसीजन मेकिंग दो, येलो को क्रिएटिव काम, ग्रीन को कोऑर्डिनेशन और ब्लू को एनालिसिस। अगर आप स्टूडेंट हो तो टीचर्स और क्लासमेट्स के बिहेवियर को समझकर कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर सकते हो। और अगर आप मैरिड हो तो पार्टनर के मूड स्विंग समझने में ये मॉडल लिटरली मैजिक करेगा। ऑथर का मैसेज सिंपल है, पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर जस्ट डिफरेंट। और अगर आप डिफरेंसेस को समझ जाते हो तो दुनिया आपके लिए सिंपल हो जाती है। तो दोस्तों, सराउंडेड बाय इडियट्स एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं, समझने की भी आर्ट है। जितना आप लोगों को समझोगे उतना ज्यादा आपका लाइफ और करियर स्मूथ चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि कोई इडियट है, थोड़ा रुक कर सोचना, शायद वो बस आपसे अलग कलर का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो समरी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीक हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल बुक समरीज लेके आते हैं जो आपको बनाएंगी स्मार्टर, वाइजर और इमोशनली इंटेलिजेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक याद रखिए, समझना ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग विद समरी अड्डा।